तो ये मुकम्मल जो आपको नजर आ रहा है इसे हम कहेंगे चार्ट। इसके अंदर जो कैंडल्स, जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इसे हम बोलते हैं कैंडल। और जो ऊपर में आपको यहाँ पर टाइम्स नजर आ रहे हैं, 5, 10, 15 मिनट वगैरह, इसे हम बोलते हैं टाइम फ्रेम, टाइम। और ये पूरा इस टाइम का फ्रेम है। तो ये ओपन, ये क्लोज, और ये इसका हाई जो ऊपर गई थी और जो सबसे नीचे आई थी, इसे हम बोलते हैं लो। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा कि हमें किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी शेयर के अंदर अगर हमें एंट्री करनी है या कोई शेयर खरीदना है, तो हम क्या देखकर खरीदेंगे और क्या देखकर उसमें से बाहर निकलेंगे। तो दो तरीके से इस चीज की एनालिसिस होती है, एक होती है फंडामेंटल के बेस पर और एक होती है टेक्निकल के बेस पर। तो फंडामेंटल हम नहीं करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। किसी ने अभी हमारे वीडियो पर कमेंट भी किया था कि आप रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल आपको क्या बता रहा है और टेक्निकल आपको क्या बता रहा है, ये चीज समझने की है। मैं 2 मिनट यहाँ पर आपका वक्त लूंगा, फिर हम क्लास शुरू करेंगे, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग हमारा वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जो हमने फ्री कोर्स अभी फ्री कोर्स के कुछ वीडियोस हम डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने के लिए शेयर मार्केट, तो उसके नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि फंडामेंटल देखना जरूरी है या नहीं है। तो फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल के अंदर आप ये देखते हैं कि कंपनी का कैपिटल कितना है, टोटल मार्केट कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, कंपनी कितनी बड़ी है, ये आपने देख लिया। उसके साथ में आप ये देख रहे हैं कि कंपनी आपके हर शेयर पर कितने रुपए कमा रही है, कंपनी का पीवी रेशियो कितना है, बिग बुक वैल्यू कितना है, उसका कैश फ्लो कितना है, उसकी अर्निंग हर साल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। यही सारी चीजें आप फंडामेंटल के अंदर देख रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप फंडामेंटल कब देखेंगे? आप फंडामेंटल उस वक्त देखेंगे जब आप उस कंपनी के अंदर एक लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आप उस कंपनी के अंदर इतना पैसा लगाकर छोड़ देना चाह रहे हैं कि मुझे अब इस पैसों की साल 2 साल जरूरत नहीं है, 1 साल 2 साल के बाद ये कंपनी जब ग्रो करेगी, अच्छा प्रॉफिट करेगी, तब मैं अपनी कंपनी में से इस प्रॉफिट को बुक करूंगा या अपने शेयर बेच दूंगा। अभी मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल देखना जरूरी है। क्योंकि जब हम साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी कितनी मजबूत है, उस कंपनी की अर्निंग हर साल बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, उस कंपनी के प्रमोटर्स किस हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या उस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने सारे शेयर बेच दिए हैं या उनके पास भी कुछ शेयर हैं, या कंपनी सिर्फ कर्ज लेकर पैसा मतलब अपनी जरूरत पूरा कर रही है या अपनी शेयर बेचकर जरूरत पूरा कर रही है। बहुत सारी चीजें हैं फंडामेंटल के अंदर। वो सारी चीजें आप कब देख रहे हैं? जब आपको उस कंपनी के अंदर एक लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करना है। लेकिन यहाँ बात यह है कि मुझे तो स्विंग करना है, मुझे इसमें ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करनी है मतलब क्या? मैं आज शेयर खरीदूंगा, शाम तक बेच दूंगा, कल बेच दूंगा, या ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में बेच दूंगा। इससे ज्यादा मैं इस कंपनी के शेयर अपने पास रख नहीं सकता। मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे खरीदना और बेचना ये करते रहना है और इसके जरिए मुझे पैसा कमाना है। इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि ट्रेडिंग के टाइप्स अलग अलग होते हैं। एक होती है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। इसी तरह इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। आप साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए आपको फंडामेंटल देखना चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, 2 दिन 3 दिन, 1 दिन या एक हफ्ते के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो इसके शेयर खरीद रहा हूं और एक हफ्ते में बेच दूंगा, या मैं आज इसके शेयर खरीद रहा हूं, 1 2 दिन में इसकी कीमत बढ़ेगी, मैं बेच दूंगा, तो इस चीज के लिए आपको फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है। ये मुझे लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमें असल ये देखना है कि हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं उसके अंदर हमारी पोजीशन एक हफ्ते के लिए बन रही है या 2 दिन के लिए बन रही है या 1 दिन के लिए बन रही है। तो जिस शेयर को हम खरीद रहे हैं उसके अंदर इस वक्त डिमांड है या सप्लाई है, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां है, ये हमें देखना है। और ये सारी चीजें आप टेक्निकल में देखेंगे, फंडामेंटल के जरिए तो ये सारी चीजें पता नहीं चलेगी आपको। इसी वजह से मैंने कहा कि फंडामेंटल से ज्यादा आपको टेक्निकल सीखने पर तवज्जो देना। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास आपके बैंक बैलेंस जबरदस्त है, आपके पास कैश पड़ा हुआ है और वो धरा धरा घर में रखा हुआ है, आप ये चाह रहे हैं कि इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, साल 2 साल 5 साल में जो भी इस पर रिटर्न आएगा वो मेरे लिए काफी है, तो फिर ठीक है, फंडामेंटल देख लो और कर लो इन्वेस्टमेंट। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि ठीक है भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है, 2 लाख है, इससे मुझे एक बिजनेस करना है, उससे मुझे एक कारोबार करना है, ट्रेडिंग करना है, कंपनी के शेयर खरीदना है बेचना है, तो उसके लिए तो आपको टेक्निकल ही सीखना पड़ेगा। बिना टेक्निकल के कोई रास्ता नहीं। तो कुछ लोग इसे गलत ले रहे थे कि फंडामेंटल देखना चाहिए, आप रॉन्ग है, यूं है। तो फंडामेंटल सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल ही देखना है। हाँ, अगर ये बेहतर हो सकता है कि अगर आप टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी देख रहे हैं, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और साथ में उसके टेक्निकल भी दे रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो हम अब जो कोर्स में हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं टेक्निकल। क्यों टेक्निकल सीखने जा रहे हैं? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि उसे समझने में सालों लग जाते हैं, और ये सीखने की चीज है।
फंडामेंटल एनालिसिस ये सीखने की चीज नहीं है। वहां आपको समझना है कि कंपनी का बैलेंस शीट किस तरह पढ़ना है, या फिर उसके बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हैं, उसका कैश फ्लो क्या है, उस पर लायबिलिटीज कितने हैं, उस पर डेप्ट कितना है, ये सारी चीजें वो फंडामेंटल में है, उसे समझना है। वो समझ में आपके आ गया तो बस आप मोटा मोटा 1 से 2 मिनट में सारी चीजें देख लेंगे। लेकिन असल जो चीज सीखने की है वो टेक्निकल है। टेक्निकल में जैसे आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, डिमांड सप्लाई जोन देखना पड़ता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ता है, अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर आपको जाकर ट्रेंड को देखना पड़ता है कि किस टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसके साथ में ब्रेकआउट कहां आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं टेक्निकल में, ये सीखने की चीज है। तो असल जो चीज है जिससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिससे हमें फायदा हो सकता है, वो सारी चीजें हम अपनी कोर्स के अंदर लेकर चल रहे हैं। तो जल्दबाजी मत कीजिए। जिस हिसाब से मैं पूरा ये कोर्स लेकर चल रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप वो तरतीब से देखिए। आपने इतने साल, हो सकता है अभी आपकी उम्र 22 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, या मार्केट दुनिया के अंदर दूसरे कारोबार में लगाया ना। अब जब शेयर मार्केट में आए हैं तो इसके अंदर भी साल 2 साल या फिर 1 आध साल या कम से कम 6 महीने तो लगाओ। अब आप जल्दबाजी कर रहे हो, अब तक भाई आगे का सिखाओ, आगे का सिखाओ, आगे का। मैं अगर डायरेक्ट आपको जाकर डिमांड एंड सप्लाई जोन समझाने लगूंगा, सारी चीजें सर के ऊपर से जाएगी, आपकी कोई चीज समझ में नहीं आएगी। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं। जो वीडियोस हम डाल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो बिल्कुल बेसिक से हैं, ताकि आपको हर एक चीज, आपके हर एक कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करते हुए चलें। तो जल्दबाजी मत करो। सीखने में जल्दबाजी करेंगे, जल्दी नुकसान होगा। अगर आराम से इत्मीनान से सीखेंगे तो हो सकता है आगे एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए और बहुत सारी चीजें आपको पता चले। तो जल्दबाजी मत कीजिए। जिस हिसाब से हम यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से देखते चलिए। इंशाल्लाह आपके लिए जो सबसे ज्यादा आसान हो, जो सबसे ज्यादा अच्छा हो, वो हम करें। ठीक है। तो बात हमारी ये चल रही थी कि हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले दो चीजें देखते हैं। या तो हम फंडामेंटल बेस उस कंपनी के अंदर एंट्री करते हैं, या हम टेक्निकल के बेस पे। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी दो चीजें हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दो तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वो दो तरीके क्या है? एक तो प्राइस एक्शन के जरिए, या टेक्निकल टूल्स के जरिए। तो टेक्निकल टूल्स के अंदर इंडिकेटर्स आ जाते हैं। इंडिकेटर कहा जाता है इशारों को। वो इशारे देते हैं या फिर वो इंडिकेट करते हैं कि इस शेयर की कीमत यहां पर है, आप बाय कीजिए, या यहां पर है, ये सेल कीजिए। तो इंडिकेटर के बेस पर भी कुछ लोग ट्रेड करते हैं। तो इंडिकेटर के अंदर अक्सर ज्यादातर यूज होने वाले इंडिकेटर्स जो है वो मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएससीडी, बोलिंजर बैंड, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। इन इंडिकेटर्स को देखकर बहुत सारे मैं समझता हूं 95% लोग इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि मैं सिर्फ इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर ये एक इशारा है जो आपको भी बता रहा है, रिटेलर्स को भी बता रहा है, हर बड़े प्लेयर्स को भी बता रहा है, ऑपरेटर्स को भी बता रहा है, इंस्टीट्यूशंस को भी बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। मिसाल के तौर पर कोई एक स्टॉक है जिसकी कीमत अभी, मैं थोड़ा सा बोर्ड पे समझाऊं आपको। अब मिसाल के तौर पर XYZ कंपनी है। इस कंपनी के शेयर अभी इस तरह अप ट्रेंड में है। ठीक है। यहां इसकी कीमत 100 रुपए है और यहां इसकी कीमत है लगभग 150। ठीक है। ये कंपनी के शेयर की कीमत अप ट्रेंड में है और इसी के साथ एक इंडिकेटर है। मिसाल के तौर पर कोई एक इंडिकेटर है, ये इसे आप आरएसआई नाम दे दीजिए, बोलिंजर बैंड नाम दे दीजिए, जो भी दीजिए। वो सारे इंडिकेटर्स अलग तरीके से काम करते हैं, आपको चार्ट पर अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। मैं बस यहां उसकी मिसाल समझा रहा हूं। अब ये इंडिकेटर यहां पर ये बता रहा है कि आप यहां से क्या करो? सेल करो। क्या करो? सेल करो। क्यों? क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में है और इंडिकेटर का रेजिस्टेंस ले रही है। आप यहां से सेल करो। ये इंडिकेट कौन कर रहा है? इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब इशारा। ये इंडिकेटर किसी इंसान ने ही बनाया है और इस इंडिकेटर को बनाकर सिस्टम में प्लॉट किया, डाल दिया। अब उस इंडिकेटर को देखकर आप ये जज कर रहे हो कि इंडिकेटर मुझे बता रहा है कि यहां से सेल करो, तो मैं यहां से सेल करूंगा। ठीक है। ये इंडिकेटर के बेस पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूं। अब इंडिकेटर के इंडिकेट करने पर आपने यहां से सेल कर दिया। मिसाल के तौर पर आपने यहां पर सेल किया 500 शेयर। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि आपने जैसे ही यहां पे सेल किया, प्राइस यहां से इस इंडिकेटर का ब्रेकआउट आ गया। प्राइस इस इंडिकेटर का ब्रेकआउट आया। लेकिन आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं, इंडिकेटर ने तो मुझे इशारा किया है कि यहां से सेल करो, मैं सेल किया हूं, अब वेट कर लेता हूं, प्राइस नीचे आएगी। होगा क्या? ये इंडिकेटर यहां से आगे आ जाएगा और प्राइस यहां से रिवर्स हो जाएगी, इस तरफ फिर अप ट्रेंड में रहेगी। तो आपको समझ हुआ ना ये कैसे हो रहा है? भाई एक इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप यहां से सेल करो। तो जाहिर सी बात है वो इंडिकेटर सिर्फ आप नहीं देख रहे हो, आपके साथ साथ दुनिया देख रही है। इंस्टीट्यूशंस भी देख रहे हैं, बड़े प्लेयर्स भी देख रहे हैं, जिनके पास अरबों खरबों का कैपिटल है, जो आपके 1 लाख 2 लाख का कैपिटल लेने के लिए बैठे हुए हैं, अरबों खरबों का कैपिटल लेकर। वो लोग भी तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे रिटेलर देख रहे हैं कि अरे ये फलाना इंडिकेटर का जो है
इंडिकेट है कि यहाँ से सेल करो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रिटेलर सेल करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बल्क में बाय करेंगे और प्राइस के ऊपर लेकर जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप इंडिकेटर पे भी अगर काम करते हो तो ये भी सही नहीं है। आप इंडिकेटर के साथ और बहुत सारी चीजें हैं वो भी कर लीजिए, प्राइस एक्शन कर लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि मैं इंडिकेटर पे काम नहीं करता हूं, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, आरएसआई हो, एमएसीडी हो, बुलिंजर बैंड हो, ऐसे इंडिकेटर्स पे मैं काम नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग दो तरीके से करते हैं, या तो प्राइस एक्शन के बेस पर या फिर इंडिकेटर के बेस पर। तो हम जो अपनी क्लास के अंदर अभी ये जो हम सीरीज लेकर चल रहे हैं, ये जो वीडियोस हम यूट्यूब पर पोस्ट कर रहे हैं, उस सारे वीडियोस के अंदर हम इंडिकेटर बेस पे काम नहीं करने वाले हैं। मैं आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन सिखाने वाला हूं कि प्राइस एक्शन के अंदर हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे और किस चीज को देखकर हम एंट्री करेंगे। क्योंकि प्राइस एक्शन के अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर भी स्विंग कर रहे हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 99% आपको अच्छे रिजल्ट। क्योंकि प्राइस एक्शन के अंदर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ट्रेंड की एनालिसिस कर रहे हो, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो, फिर उसके साथ में डिमांड एंड सप्लाई जोन देख रहे हो, ब्रेकआउट देख रहे हो, वो सारे चीजों के लॉजिक्स देख रहे हो और उसके बाद किसी शेयर के अंदर एंट्री कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने कोर्स के अंदर वो सारी चीजें आपको बहुत ही आसान और अच्छे अंदाज में समझाऊं। दूसरी चीज, एक तो इंडिकेटर बेस पे बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और उसी के साथ साथ में एक और टूल है जिसे हम कहते हैं फिबोनाची। फिबोनाची टूल क्या होता है, ये आपके ब्रोकर के जो टूल्स होते हैं, ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है, चाहे आप प्राइस ब्लू कर लो, भांग कर लो, जोरादा कर लो, एंजल वन कर लो, अपस्टॉक कर लो, किसी भी ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, किसी भी, चाहे वो कोई भी हो, जीरोदा हो सकता है, एंजल वन हो सकता है, अलाइज ब्लू हो सकता है, कोई भी, आप जिस पे काम कर रहे हैं वो आपकी मर्जी। तो वो जो ब्रोकर का जो एप्लीकेशन होता है, जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर आपको एक डिमेट अकाउंट बनाना पड़ता है, और डिमेट अकाउंट बनाने के बाद आप उस ट्रेडिंग अकाउंट से या फिर उस एप्लीकेशन के जरिए ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि कहां पर खोलना है, तो मैं अलाइज ब्लू का सब ब्रोकर हूं, मैं आपको कहूंगा कि अलाइज ब्लू पे अकाउंट ओपन कर लीजिए। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे स्टॉक सजेस्ट करता हूं। दूसरी चीज, अलाइज ब्लू का अकाउंट ओपन कैसे करना है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक के जरिए आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे। जब आपका लिंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको हमारे ब्रॉडकास्ट में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर मैं आपको रोजाना शेयर सजेस्ट करता हूं कि कब खरीदना, क्या करना है, वो सारी डिटेल उसके अंदर होती है। तो जब आप वो ब्रोकर का एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उसके चार्ट को देखते हैं, तो उसी चार्ट के अंदर साइड में एक पैनल होता है, हो सके तो मैं यहां पर दिखा भी दूं आपको, तो आप देख लीजिएगा। तो साइड में जो पैनल होता है ना, इसी पैनल के अंदर आपको एक टूल मिल जाएगा जिसे कहते हैं फिबोनाची। तो ये फिबोनाची क्या है, इस फिबोनाची को ड्रॉ करके बहुत सारे लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि प्राइस अभी इस वक्त यहां है और यहां से वो यहां तक गिरेगी, तो यहां से इसमें फिर से दोबारा एक रैली आएगी, या फिर अभी एक रैली चल रही है, तो अगर वो करेक्शन होगा तो कहां तक होगा, इसके बेस पर भी बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। और ना ही हम फिबोनाची टूल के बेस पर हम करेंगे प्राइस एक्शन फीवर। हम हर एक चीज को खुद से बनाएंगे, हर एक चीज को खुद से तैयार करेंगे, खुद से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद उसके अंदर एंट्री करेंगे। हम फार्मूले पे नहीं जाएंगे कि किसी ने इंडिकेटर लगाया है, इंडिकेटर देख लो, किसी ने ये लेवल बताया है, ये कर लो। हम किसी के बताने पर और किसी के कहने पर नहीं करेंगे, हम हर एक चीज को इस हिसाब से देखेंगे, इस हिसाब से उसे रीड करेंगे, उस हिसाब से उसे पढ़ेंगे कि हमें खुद को पता चलेगा कि अब इस शेयर के अंदर हमें एंट्री करनी है या नहीं करनी। तो जैसे ही पिछली प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि प्राइस एक्शन के अंदर हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। अभी बेसिक कोर्स है, तो बेसिक कोर्स के अंदर मैं जितनी सारी चीजें आप लोगों को बताना जरूरी है वो सारी चीजें बताऊंगा। बाकी जिन लोगों को पूरा मुकम्मल शेयर मार्केट सीखना है या फिर प्राइस एक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, किस तरह होता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, किस तरह एंट्री करनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करना चाहिए, वो लोग हमारा मुकम्मल शेयर मार्केट का जो कोर्स है मेंटर ट्रेड एक्सपर्ट ऐप पर, वो ऐप के जरिए हमारा कोर्स देख सकते हैं। वो चार्जेबल है, वो फ्री नहीं है। जो चीज फ्री देने की है वो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फ्री का मतलब ये नहीं है कि ये कोई गलत चीज है। फ्री में भी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। अभी हो सकता है कम से कम मैं एक महीने तक बेसिक कोर्स आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊं। उसके बाद फिर एडवांस कोर्स है, सुपर एडवांस है, वो सारी चीजें अगर आपको सीखना है तो आप मेंटर ट्रेड एक्सपर्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, और उस ऐप के जरिए आप हमारा मुकम्मल कोर्स देखकर शेयर मार्केट सीख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग सीख सकते हैं। हम इन्वेस्टमेंट नहीं सिखा रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, जिसके अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस करने का मुकम्मल तरीका आपको बता रहे हैं आसान तरीके से, और इस हिसाब से कि जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर लगा रहे हैं, किस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस एग्जिट कर रहे हैं, हमें किस तरह चलना है, किस तरह नहीं चलना है, डिमांड सप्लाई जोन को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, रैली में कब घुसना है, कब नहीं घुसना है, ये सारी चीजें हमारे एडवांस कोर्स के अंदर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया कि हम क्या करने वाले हैं, प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन के अंदर सबसे पहले बेसिक प्राइस एक्शन, एब्सोल्यूट बेसिक प्राइस एक्शन। बेसिक प्राइस एक्शन बिल्कुल हम जो अभी लेके चल रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन के अंदर सबसे पहले प्राइस एक्शन क्या है,
ये एक सवाल है, सबके सबके जहन में आ रहा होगा कि प्राइस एक्शन आखिर है क्या। प्राइस एक्शन, इसके नाम में ही इसका मतलब है प्राइस का एक्शन। जो पिछली प्राइस का एक्शन हो चुका है, जब हम किसी शेयर को खरीदते हैं तो उसका पिछला मोमेंट देखते हैं, उसके पिछले चार्ट को हम रीड करते हैं कि यहाँ पर क्या हो चुका है। तो उस चार्ट को हम जब रीड करते हैं तो हमें वहां पे बहुत सारी चीजें पता चलती है कि पिछली मतलब प्राइस ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया था, या यहाँ से रिवर्स हुई थी, या यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। ये हमें कब पता चल रहा है, जब हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं, पिछला प्राइस एक्शन देख रहे हैं। फिर अब हम वहीं पे देख रहे हैं कि प्राइस के अंदर डिमांड कहाँ है, सप्लाई कहाँ है। ये सारी चीजें देखने की और सीखने की है। तो ये जो प्राइस एक्शन क्या है, इसके नाम में ही इसका मतलब है, हम प्राइस के एक्शन को देखकर आगे क्या होने वाला है इसे जज करते हैं। समझ में आया? और पूरी दुनिया यही करती है। जिसे नहीं समझ में आता वो अलग चीज है, लेकिन असल प्राइस एक्शन जो देखा जाता है वो प्रीवियस चार्ट को देखकर ही आने वाले चार्ट का एक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो प्राइस एक्शन, इसके नाम में इसका मतलब है, हम क्या कर रहे हैं, प्राइस एक्शन कर रहे हैं, यानी पिछले प्राइस के मूवमेंट को देखकर आगे के प्राइस का अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिए, प्राइस एक्शन एक नफसी या एक मौजूई तस्वुर है। क्या है? एक मौजूई तस्वुर है। प्राइस एक्शन एक मौजूई तस्वुर है। प्राइस एक्शन इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब के अंदर आप देख रहे होंगे, यूट्यूब पर वीडियोस देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। तो हर किसी का तरीका अलग है, हर किसी का। यहां कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जो प्राइस एक्शन कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। जिस तरह अभी मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि इंडिकेटर बेस पे काम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत कर रहे हैं। हो सकता है उनको उस पर रिजल्ट मिल रहा है। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के काम कर रहा हूं, तो वो भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसे उसमें रिजल्ट मिल रहा है। तो प्राइस एक्शन जो है ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। यहां कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं सही हूं। हर कोई अपने हिसाब से प्राइस एक्शन देख रहा है, हर कोई अपने हिसाब से डिमांड सप्लाई जोन देखता है, हर कोई अपने हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस करता है। तो जिसे जिसमें रिजल्ट मिल रहा है वो उसमें कामयाब है। तो यहां पर कोई ये नहीं बोल सकता कि वो मुफ्ती साहब इस तरह कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, वो फला इस तरह कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं। प्राइस एक्शन एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, एक नफसी और मौजूई तस्वुर है। हर कोई अपने अपने तस्वुर के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से इस चीज को देखता है। तो हम यहाँ पर किसी को ये नहीं बोल सकते कि वो जो प्राइस एक्शन कर रहा है वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है, या हम जो कर रहे हैं वो सही है, वो जो कर रहा है वो गलत है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। बस ये है, हमें देखना ये है कि रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छा मिल रहा है या उनको ज्यादा अच्छा मिल रहा है। अगर हमें ज्यादा अच्छा मिल रहा है तो हमारा जो प्राइस एक्शन देखने का कॉन्सेप्ट है वो सही है, वो ज्यादा अच्छा है। अब आगे प्राइस कैसे चलती है, ये हर किसी के दिमाग में होता है कि जब किसी भी शेयर की जो प्राइस होती है वो कैसे चलती है। अभी आप लोग जल्दबाजी मत करो, मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से अच्छे अंदाज में शेयर मार्केट सिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आफ्ताब भाई जल्दी से कैंडल स्टिक पैटर्न समझाओ, जल्दी से सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाओ, डिमांड सप्लाई को समझाओ। सब समझाऊंगा, बेफिक्र रहिए, हर एक चीज समझाऊंगा। लेकिन जो तरतीब है मैं उस तरतीब से लेकर चल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग के अंदर वो सारी चीजें घुसती हुई जाए। हर एक चीज आप, ताकि बाद में कभी किसी को पूछने की जरूरत ना पड़े, वो भूल ना जाए। इसलिए एक तरतीब से लेकर चल रहा हूँ, जल्दबाजी कोई मत करें। मैं सारी चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल होता है कि आखिर शेयर मार्केट में प्राइस का मूवमेंट चलता कैसे है, प्राइस का मूवमेंट होता कैसे है। तो उसके लिए मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा सा समझाऊंगा, ध्यान दीजिए। अब मिसाल के तौर पर एक्स वाई जेड कंपनी है, हमें इस कंपनी के शेयर की कीमत कैसे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, कैसे बढ़ती है, कैसे चलती है, वो देखना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर मिसाल के तौर पर इस शेयर की कीमत हम इस तरह लिख देते हैं, यहाँ पर 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40, 50, 60 और ये 70। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और साथ में यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। ठीक है। ये इस कंपनी की, हम एक्स वाई जेड कंपनी के प्राइस का मोमेंट देख रहे हैं कि किस तरह प्राइस का मोमेंट होता है, ये समझाना मकसद है। ये जो चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ इस चीज से सिर्फ ये समझाना है मुझे कि आखिर एक प्राइस का मोमेंट किस तरह हो रहा है किसी भी शेयर के अंदर। तो ये दोनों जगह मैंने इसकी कीमत लिख दी है और इसके बीच में मुझे एक चार्ट बनाकर आपको समझाना है। अब मान लीजिए आप ये चाह रहे हैं कि एक्स वाई जेड कंपनी है, इसकी कीमत अभी चल रही है 30 रुपए पर। कहां चल रही है? 30 रुपए पर। और आप ये कह रहे हैं कि मुझे 30 रुपए पर शेयर खरीदना है। इस 30 रुपए पर मुझे इस कंपनी के कितने 100 शेयर खरीदने हैं, मिसाल के तौर पर बाय करने हैं। ठीक है। 100 शेयर मुझे इसके बाय करने हैं, कहां? 30 रुपए के रेट पर। 30 रुपए पर तो कोई बेचने को तैयार ही नहीं है, कोई कह ही नहीं रहा कि मुझे 100 शेयर बेचने हैं, तो आपको मिलेगा कैसे? अब किसी ने कह दिया कि मुझे बेचना है 40 रुपए पर। क्या करना है? सेल करना है। कितने रुपए पर?
₹40 पर, और आप कह रहे हो मुझे बाय करना है ₹30 पर। अब जब तक आप दोनों का ट्रांजेक्शन होगा नहीं, आप दोनों जब तक सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, एक दूसरे की कीमत पर राजी नहीं होंगे, तब तक ट्रांजेक्शन होगा कैसे? आप कह रहे हो मुझे 30 पे खरीदना है, वो कह रहा है मुझे 40 पे खरीदना है, तो दोनों में से किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी कि ठीक है भाई, या तो मैं 30 पे बेच लूंगा, या तो आप कहेंगे कि मैं 40 पे खरीदने को राजी। अगर मान लीजिए आपने कहा कि ठीक है मैं 40 पे खरीदने को राजी हूं, और वो भी कह दिया कि ठीक है मैं ₹40 पर 100 शेयर बेचने को तैयार हूं, सेल करने को तैयार हूं, और जैसे ही आप दोनों का ट्रांजेक्शन पूरा हो जाएगा तो प्राइस ₹30 से ₹40 पर आ जाएगा। ये इस तरह प्राइस का मूवमेंट होगा। जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होगा, जब तक एक शेयर भी बिकेगा नहीं या खरीदा जाएगा नहीं, तब तक प्राइस का मूवमेंट हिलेगा नहीं, उसी जगह रहेगी। आपने ₹30 पे मांगा, प्राइस वहीं थी, और जैसे ही आपने ₹40 पर शेयर की खरीदारी की तो प्राइस 30 से लेकर 40 पे पहुंचा। अब अगर किसी ने कहा कि मुझे भी ₹40 पर खरीदना है, मुझे भी ₹40 पर शेयर खरीदना है, लेकिन मुझे 500 शेयर चाहिए। कितने चाहिए? मुझे यहां पर 500 शेयर चाहिए, लेकिन 500 कोई बेचने को तैयार ही नहीं। 500 शेयर कोई बेचने को तैयार ही नहीं है ₹40 के भाव में। किसी ने कहा कि मुझे 300 शेयर बेचने हैं। कितने बेचने हैं? 300। आपको चाहिए 500, उसे बेचने 300, तो होगा क्या? आपको ये 300 शेयर की डिलीवरी हो जाएगी, और प्राइस कहां पे रहेगी? ₹40 पे, क्योंकि आपने ₹40 पे मांगा, तो प्राइस अभी भी ₹40 पर है, लेकिन आपको 300 शेयर डिलीवर हो गए, यानी 300 शेयर की ट्रांजेक्शन हो गई, अभी भी 200 बाकी है। और अगर किसी ने यह कहा कि मुझे यहां पर फिर से 500 शेयर सेल करने हैं, तो आपके जो बचे हुए 200 थे वो इसके साथ ट्रिगर हो जाएंगे, इसके साथ ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, और प्राइस 40 पर रहेगा। और अगर किसी ने कहा कि मुझे अब बेचने हैं ₹45 पर, और जैसे ही ₹45 पर दोनों का ट्रांजेक्शन हो जाएगा, किसी दो लोगों का, दो लोग राजी हो जाए, चाहे वो एक ही शेयर की ट्रेडिंग क्यों ना हो, तो प्राइस कहां जाएगी? ₹45। और अभी प्राइस ऊपर जा रही है, आप देख रहे हैं। इतने में किसी ने कहा कि मुझे सेल करना है ₹35 पर, और कोई राजी हो गया कि ठीक है मैं 35 पे बाय करने को तैयार हूं, तो प्राइस 35 पे आ जाएगा। तो इस तरह प्राइस का मोमेंट होता है। जब तक दो लोगों के दरमियान में ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होता, तब तक प्राइस का मोमेंट नहीं होता है। तो जब भी आप शेयर मार्केट में देखते हैं कि किसी शेयर की कीमत नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब लोग एग्रेसिव खरीद रहे हैं, लोग महंगे पे खरीद रहे हैं, और जब आप ये देखते हैं कि प्राइस नीचे आ रही है, मतलब लोग सस्ते पे बेच रहे हैं और प्राइस नीचे आ रही है, तो प्राइस का इस तरह मोमेंट होता है। ये आप समझ गए प्राइस कैसे चलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा वक्त भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत लंबे वीडियो हो रहे हैं। कैंडल क्या है? अब शेयर मार्केट में जब भी किसी प्राइस का मोमेंट होता है, तो वो हम जब देखते हैं, उसका चार्ट देखते हैं, उस चार्ट के अंदर हमें कुछ लाइंस नजर आते हैं, रेड और ग्रीन कलर के, इस तरीके के कुछ कैंडल्स नजर आते हैं। इसे कैंडल कहा जाता है, ये जापानीज जबान है, जापानीज जबान के अंदर इसे कैंडल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक कैंडल्स की तरह नजर आते हैं, मोमबत्ती की तरह नजर आते हैं, इसलिए इसे कैंडल्स कहा जाता है। तो जब हम चार्ट देखते हैं, तो उस चार्ट पर हमें ऐसे बहुत सारे कैंडल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसी को कहा जाता है कैंडल। ऐसी जो लकीरें नजर आ रही हैं आपको, जो लाइंस नजर आ रही हैं ग्रीन और रेड कलर की, तो इसे क्या कहा जाता है? कैंडल। और ये कैंडल हमें क्या बताती है? ये कैंडल हमें क्या बताती है? चार चीजें हमें ये कैंडल बताती है। ये कैंडल हमें चार चीजें बताती है। क्या चार चीजें कौन सी हैं? एक तो उस कैंडल के बनने का वक्त या शुरू होने का वक्त, और उस कैंडल में कीमत का सबसे निचला पॉइंट, यानी जैसे ही वो कैंडल बनना शुरू हुई और बनना शुरू होते ही उसकी कीमत कहां से कहां तक गई, कहां तक नीचे आई, ये सारी चीजें हमें वो कैंडल बताती है। तो कैसे बताती है? थोड़ा सा यहां बोर्ड पे देखिए, मैं यहां बोर्ड पे समझाऊं आसान तरीके से। अब यहां पर ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल ये यहां पर ओपन हुई थी। कहां पर? यहां पर, ये तीर का निशान देखिए, यहां पर ये कैंडल ओपन हुई। ओपन हुई मतलब क्या? जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइम होता है ओपन और बंद होने का, खुलने और बंद होने का, ये टाइम होता है। क्या टाइम होता है? सुबह 9:15 पर मार्केट खुलता है इंडियन स्टॉक मार्केट, और क्लोज हो जाता है 3:30 पर। इक्विटी मार्केट की बात होती है। कमोडिटी मार्केट सुबह 9 से लेकर रात के 11:30 तक चलता है, वो अलग चीज है। तो इक्विटी मार्केट का जो टाइम है वो सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 तक। अब
ये सुबह 9:15 से लेके दोपहर के 3:30 का जो टाइम है, ये एक दिन कहलाता है, एक दिन। और इस एक दिन के अंदर अलग अलग टाइम फ्रेम है, मतलब 1 मिनट से लेकर आपको पूरे दिन तक 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 45 मिनट, इस तरीके के अलग अलग टाइम में एक एक कैंडल आपको नजर आएंगी कि इस 1 घंटे में ये प्राइस का मोमेंट हुआ था। मिसाल के तौर पर सुबह 9:15 से लेके 10:15 तक की 1 घंटे की ये कैंडल है। तो इस 1 घंटे में जो प्राइस शुरू हुई वो यहां पे शुरू हुई थी। अब यहां पे मतलब क्या, यहां आपको चार्ट पर इसकी कीमत भी नजर आती रहेगी, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये बस मैं मिसाल दे रहा हूं, कीमत अलग हो सकती है यहां पर बस समझाने के लिए। तो यहां पे देखिए 9:15 पर 1 घंटे की कैंडल हम देख रहे हैं, या हो सकता है 9:15 पर हो या 10:15 पर हो, जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, जिस घंटे की देख रहे हैं या जिस मिनट की टाइम फ्रेम की हम चार्ट देख रहे हैं, उसके अंदर कि प्राइस यहां पर ओपन हुई, ओपन होते ही हो सकता है प्राइस थोड़ा सा यहां से ऊपर गई हो और उसके बाद फिर नीचे आई, यहां तक आई, लेकिन प्राइस यहां सस्टेन नहीं कर पाई, अपने आप को रोक नहीं पाई। कौन? प्राइस। अब कैसे नहीं रोक पाई, ये सारी चीजें जब हम कैंडल रीड करेंगे ना, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा, जल्दबाजी मत कीजिए। मैं यहां पर आपको सिर्फ कैंडल समझा रहा हूं, जब कैंडल को रीड कैसे करना है ये मैं आपको अगले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह समझाने वाला हूं। तो यहां तक आई है कैंडल, लेकिन यहां से फिर कैंडल ऊपर गई, ऊपर आकर यहां तक आ रही है और यहां से फिर नीचे आकर यहां पर क्लोज हो गई। तो यहां पर देखिए ये क्लोज, तो ये ओपन, ये क्लोज, और ये इसका हाई जो ऊपर गई थी और जो सबसे नीचे आई थी इसे हम बोलते हैं लो। ये चार चीजें हमें ये कौन बता रही है? कैंडल बता रही है। तो ग्रीन कलर की कैंडल ओपन कहां पर हुई है? नीचे, और क्लोज ऊपर, हाई ऊपर, लो नीचे। इसी तरह रेड कलर की कैंडल ओपन कहां पर होती है? ऊपर। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइस यहां ओपन हुई, ऊपर गई होगी, फिर नीचे आई है, नीचे आकर यहां पर क्लोज हुई है, ये नीचे आकर यहां पर आकर क्लोज हो गई। तो ये इसका ओपन है, ये क्लोज है, ये लो है, और ये इसका हाई है। हाई दोनों कैंडल का सेम है, ओपन में फर्क है, ओपन और क्लोज में। ग्रीन कलर की कैंडल का ओपन नीचे होता है, रेड कलर की कैंडल ओपन ऊपर होती है, और रेड कलर की कैंडल क्लोज नीचे होती है, ग्रीन कलर की कैंडल ओपन क्लोज ऊपर होती है। हाई लो दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये जो है रेड कलर की कैंडल, ये गिरते हुए मार्केट को दिखाती है कि आज प्राइस में गिरावट हुई, और रेड कलर की कैंडल ये दिखाती है कि आज कीमत में बढ़ोतरी हुई, कीमत में इजाफा हुआ। समझ में आ गया? तो इसे हम बोलते हैं कैंडल। तो इस कैंडल के अंदर दो चीज और समझना है हमें। एक तो यहां पे देखिए, ये जो हिस्सा है, ये जो ग्रीन कलर का जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है भरा हुआ, इसे हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? बॉडी। और ये जो नीचे की तरफ जो लाइन नजर आ रही है और यहां ऊपर की तरफ जो लाइन नजर आ रही है, इसे हम बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं? विक, या इसे शैडो भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं इसे शैडो भी बोलते हैं, विक भी बोलते हैं, दोनों चीजें चल जाएगी। ये ऊपर की जो लाइन है इसे भी हम क्या बोलेंगे? विक। तो इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे बॉडी, ऊपर के हिस्से को, और नीचे के हिस्से को हम बोलते हैं विक। बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करने लगेंगे तो इस विक के जरिए और इस बॉडी के जरिए ही हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। बहुत सारे राज है इसके अंदर। ये सारे राज क्या है, हम कल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, कल से हम ये सीखेंगे। कल से मैं आप लोगों को कैंडल रीड करने का तरीका और टेक्निकल एनालिसिस का मुकम्मल तरीका सिखाने जा रहा हूं। तो कल से आप लोग वीडियोस को मुकम्मल देखिए, और अगर इस वीडियो से फायदा हो रहा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस पर जो आपको सीखना है वो भी बताइए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि मेरा चैनल नया है और मैं ज्यादा यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था, लेकिन अब डाल रहा हूं आप लोगों के लिए वीडियो। तो ऐसे वीडियोस को आप लोग शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसान से आसान तरीके से शेयर मार्केट सिखाया जाए, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? इस वाले बड़े हिस्से को बॉडी, और ऊपर और नीचे की जो लकीरें हैं इसे हम बोलते हैं विक। इसी तरह रेड कैंडल के अंदर भी इस वाले हिस्से को बॉडी बोलते हैं, और ऊपर के और नीचे की लाइन को हम बोलते हैं विक, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ओपन, क्लोज, हाई, लो। कैंडल हमें क्या बता रही है? चार चीजें बता रही है। ओपन, क्लोज, हाई और लो, ये चार चीजें बताती है। और साथ में हमें समझना क्या है कि इस वाले हिस्से को, बीच वाले भरे वाले हिस्से को हम बोलते हैं बॉडी, बदन, और ऊपर और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं विक, ठीक है। चलिए अब कैंडल स्टिक चार्ट। अब एक चीज ध्यान देने की है कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें चार्ट देखना पड़ता है, क्योंकि हम प्राइस एक्शन कर रहे हैं। प्राइस एक्शन करने के लिए हमें चार्ट देखना जरूरी है। प्राइस एक्शन कर रहे हैं मतलब क्या? हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, हम टेक्निकल को देख रहे हैं, चार्ट को देखना है हमें।
पिछले मोमेंट को देखना है कि पिछले मोमेंटम यानी पिछले महीने या पिछले दिन, पिछले हफ्ते किस तरह प्राइस में मोमेंट हुआ था, सेलर ज्यादा मजबूत थे, बायर ज्यादा मजबूत थे, प्रेशर किसका ज्यादा था, ये सारी चीजें टेक्निकल में देखना होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, प्राइस एक्शन करते हैं। तो प्राइस एक्शन जब भी हम करते हैं तो क्या करेंगे, जैसे ही हम चार्ट ओपन करेंगे तो चार्ट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, चार्ट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मिसाल के तौर पर कैंडल स्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, हैकेनेसी चार्ट, ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं, बहुत सारे चार्ट। उसे कैसे देखना है, मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पे दिखाता हूं, मुझे एक मिनट जी। तो ये हमारे सामने ब्रोकर का एप्लीकेशन ओपन है। अभी फिलहाल मैं धन ओपन किया हूं, आप चाहे जो भी कर सकते हैं, अपस्टॉक कर लो, अलाइस ब्लू कर लो, एंजल वन कर लो, कोई सा भी ब्रोकर का चार्ट जब ओपन करेंगे आपको कुछ ऐसे ही मिलता जुलता इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना है तो शेयर खरीदने से पहले हम उसे सर्च करते हैं कि कौन सा शेयर खरीदना है। मिसाल के तौर पर मुझे खरीदना है आज मुझे टाटा स्टील खरीदना है, ठीक है, मिसाल के तौर पर। तो मैं क्या करूंगा, इसे सर्च करूंगा। यहां पर आप देखेंगे, यहां आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, जहां पे आप सर्च करो। अब ये आप देख सकते हैं टाटा स्टील है, इसमें जैसे ही मैं यहां पर देखिए ये बाय और सेल, बी और एस जो नजर आ रहा है, इसका मतलब हम बाय और सेल यहां से भी इसे कर सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट बाय और सेल नहीं करते हैं, हम पहले उसके टेक्निकल को देखते हैं, उसके प्राइस एक्शन को देखते हैं, और उसके आगे में यहां पर लिखा हुआ है ऐड। ऐड का मतलब यह है कि आप इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। मतलब क्या, आपको अगर कभी बाय सेल करना होगा तो सीधा आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर जाकर वहां से उस शेयर को बाय सेल कर सकते हैं। हर बार इसे सर्च करके आपके वॉच लिस्ट में लाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार आपने इस तरह यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी। क्या होता है वॉच लिस्ट, क्या नहीं है, वो भी सारी चीजें आपको आगे सीखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम इसका चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं चार्ट पे क्लिक करता हूं, ये इसका चार्ट ओपन हो गया। तो हमारी बात ये चल रही थी कि अलग अलग टाइप्स के चार्ट होते हैं। अभी ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ये है कैंडल स्टिक चार्ट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो कैंडल्स है ना, ये सारे कैंडल्स हैं। जो इसके अंदर जो लकीरें नजर आ रही है ना आपको, जो रेड कलर है और ग्रीन कलर की, ये सारी कैंडल्स की तरह है। तो इसे हम बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। टाइम फ्रेम जो मैंने आपको समझाया था वो टाइम फ्रेम यहां पर आपको मिल जाएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 75 मिनट। ये यहां पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको देखिए यहां पर 1 मिनट से लेके 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक का भी चार्ट मिल जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे तो 12 महीने का भी आपको चार्ट मिल जाएगा। तो हर एक कैंडल, अभी हम किस टाइम फ्रेम पर हैं, मंथली टाइम फ्रेम पर। अगर मैं डेली पे आऊं तो ये जो कैंडल्स हैं, ये जो कैंडल्स हैं ये एक एक दिन की कैंडल्स हैं। मतलब एक एक दिन में प्राइस में किस तरह मूवमेंट हुआ है, ये सारी चीजें हमें यहां पता चल, ठीक है। तो अभी हम जो देख रहे हैं ये है कैंडल स्टिक चार्ट। इसी तरह अगर हमें दूसरा चार्ट देखना है तो यहां पर देखिए ऊपर में 2 कैंडल्स बने हुए हैं, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां से आप अलग अलग चार्ट देख सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले यहां पर ऊपर ये बार चार्ट है, आप देखिए, अगर आपको ये नजर आ रहा है तो ये जो लाइंस हैं, एक रेड कलर की और फिर ग्रीन कलर की लाइन, काफी डिफिकल्ट है समझना, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है दिमाग पे, समझना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग ये सारे चार्ट नहीं देखते। तो ये बार चार्ट है, हम इसे नहीं देखते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बार चार्ट देख लो। तो चार्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो समझाना मकसद है। तो फिलहाल यहाँ आपके सामने बार चार्ट, तो ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग ये चार्ट नहीं देखते हैं। दूसरा चार्ट कौन सा है, दूसरा है कैंडल स्टिक। अभी मैं इस पर आऊंगा तो उससे उसके आगे देख लेते हैं लाइन चार्ट। यहाँ पर नीचे देखिए एक लाइन चार्ट भी। अब ये भी चार्ट समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमें सारी चीजें प्रॉपर समझ में नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही मतलब, एक लाइन है सुबह, यहाँ अब हम डेली टाइम फ्रेम पर है, मतलब सुबह यहाँ से मार्केट शुरू हुई थी, इस तरह इस तरह इस तरह प्राइस में मोमेंट आया था, कहाँ क्लोज हुई, कहाँ ओपन हुई, मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर कुछ पता नहीं चल रहा है। बस प्राइस का मोमेंट चल रहा है, ये हम देख, हमें तो हर एक चीज को देखना है, हमें प्रॉपर कैंडल को रीड करना है, उसकी ओपनिंग प्राइस, उसकी क्लोजिंग प्राइस, उसकी लोएस्ट प्राइस, उसकी हाईएस्ट प्राइस क्या है, वहां तक जाने तक उसने कितना नाटक किया, मतलब कितना इधर उधर टाल मटोल, मतलब मटक मटक के इधर उधर करके वो वहां तक पहुंची। ये सारी चीजें हमें देखना है। क्यों, क्योंकि जब तक हमें ये सारी चीजें पता नहीं चलेगी हमारी एनालिसिस सही नहीं हो सकती। हमें ये पता नहीं चलेगा कि कितना बाइंग प्रेशर है, कितना सेलिंग प्रेशर है। इसके लिए हम कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमें हाई भी नजर आ रहा है, क्लोज भी नजर आ रहा है, ओपन भी नजर आ रहा है और लो भी नजर आ रहा है। तो ये चारों चीजें, और सिर्फ ये 4 चीजें नहीं, इसके साथ में हमें और भी चीजें पता चलती है। मैं वो सारी चीजें भी आपको आगे बताऊंगा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह वो बताने की कोशिश करूंगा। जब हम कैंडल को रीड करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितनी जरूरी चीजें होती हैं। आइए, तो ये लाइन चार्ट है, ये भी समझना काफी डिफिकल्ट है, इसलिए हम लाइन चार्ट पे भी भरोसा नहीं करते या लाइन चार्ट नहीं देखते। आगे एक और है हैकेनेशी चार्ट। आप यहां पे देखिए,
बहुत सारे लोग बोलते हैं हैकेनेशी चार्ट देख लो, काफी आसान है, समझने में आसान हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ हैकेनेशी चार्ट तो आप दिखा रहा है, लेकिन प्रॉपर सारी चीजें यहाँ पे नजर आपको नहीं आ रही है, जिस तरह हमें कैंडल स्टिक चार्ट में नजर आती है। हैकेनेशी देखने में ठीक है, आसान लग रहा है, लेकिन समझना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर लोएस्ट प्राइस सही से नजर नहीं आ रही है, कहीं पे आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही है। अगर इसी के मुकाबले में आप कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं, तो आप देखिए कैंडल स्टिक चार्ट में प्रॉपर आपको ओपन और क्लोज नजर आ रहा है और लो नजर आ रहा है। और इसी की जगह अगर आप हैकेनेशी चार्ट देखते हैं, तो हैकेनेशी चार्ट के अंदर आपको ओपन और लो वो सही से नजर नहीं आ रहा है। अब रेड कलर में देखिए, यहाँ पे ओपन और लो कहाँ है इसका पता नहीं है, बस एक ही जगह है। ग्रीन कलर में ओपन और लो आपको पता नहीं चल रहा है, बस ओपन पता चल रहा है कि यहाँ भाई कितनी नीचे आई थी और प्रेशर कहां से आया था प्राइस के अंदर, कितने नीचे नीचे तक आई थी प्राइस। और जब नीचे तक आई थी मतलब बायर्स ने नीचे से खरीदना शुरू किया और प्राइस को लाकर ऊपर में क्लोज किया, मतलब कितना ज्यादा प्रेशर होगा। तो इसके लिए हमें कैंडलस्टिक चार्ट देखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट को देखते हैं, जो कि एक सीधा सिंपल आसान गरीब सा चार्ट है, लेकिन बहुत कुछ बताता है। इस चार्ट के जरिए हम एनालिसिस करते हैं। तो ये मुकम्मल जो आपको नजर आ रहा है इसे हम कहेंगे चार्ट। इसके अंदर जो कैंडल जो लाइंस आपको नजर आ रही है इसे हम बोलते हैं कैंडल। और जो ऊपर में आपको यहाँ पर टाइम्स नजर आ रहे हैं 5, 10, 15 मिनट वगैरह, इसे हम बोलते हैं टाइम फ्रेम। टाइम, और ये पूरा इस टाइम का फ्रेम है। ये मुश्किल नहीं होना चाहिए समझ, बहुत आसान तरीके से समझा। तो हो सकता है मेरे वीडियोस आगे चलकर थोड़े से बड़े हो, लंबे हो, आप पूरा वीडियो देखिए, एक एक चीज को नोट कीजिए, समझिए, तो इंशाल्लाह आगे चलकर आपको अच्छा फायदा होगा। तो समझ में आ गया आपको कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कैंडल को रीड करना सीखेंगे, कैंडल स्टिक को किस तरह रीड किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो जो भी लोग नए हैं, अगर चैनल में पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काफी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। आप लोग एक लाइक नहीं करना चाहते हैं, कमेंट नहीं करना चाहते हैं और बोलते हैं कि वीडियो फ्री कर देते हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बदले में आपसे सिर्फ एक चीज चाह रहे हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, जो शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।